आज मैंने ओपीडी में एक केस देखा था। ही वाज 40-year-old मेल और उनको दो ठो समस्या थी। पहली समस्या, ये लेफ्ट साइड जो फेस है, ये पूरे भाग में नंबनेस जैसे फीलिंग 15 दिन से लगभग उसको ये समस्या थी। पूरे भाग में, ऊपर बिचले वाली भाग और ये नीचे वाली भाग, इसको बोलते हैं ऑप्थैल्मिक रीजन, मैक्सिलरी रीजन और मैंडिबुलर रीजन। तो तीनों भाग में 15 दिन से नंबनेस जैसे हो रही थी। और उसके अलावा ये लेफ़्ट साइड ऑफ टोंग है, यहाँ पर उसको टेस्ट सेंसेशन नहीं आ रही थी। इधर साइड में टेस्ट सेंसेशन आ रही थी, लेकिन लेफ़्ट साइड वाली टोंग में सेंसेशन नहीं आ रही थी 15 दिन से। आई कैन से ही इज़ प्रिटी क्लेवर टू नोटिस दोज थिंग्स। जनरली हमें टेस्ट करनी पड़ती है ये सब चीज़, लेकिन उन्होंने खुद बोला कि ये लेफ़्ट साइड वाली भाग टोंग से मुझे टेस्ट सेंसेशन नहीं आती है, नमक की टेस्ट भी नहीं आती है, लेकिन नमक की टेस्ट इधर साइड से आती है। समझ रहे हो आप? ये कोड़ा टिम्पैनी जो फेशियल नर्व की ब्रांच होती है, वो एंटीरियर भाग में टोंग को सप्लाई करती है। तो कहने का अर्थ कोड़ा टिम्पैनी इन्वॉल्वमेंट था और ये सेंसरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व इन्वॉल्वमेंट था। मैंने फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन की थी, इस साइड की फेशियल नर्व इंटैक्ट थी, सेलिब्री ग्लैंड की सेक्रेशन सब भी इंटैक्ट थी। तो ट्राइजेमाइनल नर्व की सेंसरी कंपोनेंट प्लस कोड़ा टिम्पैनी नर्व इन्वॉल्वमेंट थी फेस में। इसके अलावा उसको और समस्या क्या थी कि लेफ़्ट साइड की जो थाई है वहाँ पर भी नंबनेस जैसे हो रही थी, वो भी लगभग सेम ड्यूरेशन 15 दिन से हो रही थी। तो लेफ़्ट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो होती है, वो जब इन्वॉल्व हो जाती है तो सेंसरी सेंसेशन नहीं आती है थाई से और नंबनेस जैसे फील होती है। तो 3 ठो नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गई, सभी सेंसरी ब्रांच ही है, कोड़ा टिम्पैनी प्लस सेंसरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व प्लस लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो डिफरेंट सेंसरी नर्व इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, या फिर कहे तो पॉलीन्यूराइटिस। विभिन्न जगहों पर नर्व सेंसरी नर्व इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो ये मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स की कारण सब क्या क्या होती है? पहली कारण डायबिटीज़ मेलाइटस, तो हमें शुगर की जांच करनी पड़ेगी। इसके बाद इन्फेक्शन सब, जैसे HIV हो गई, सिफिलिस हो गई, लेप्रोसी हो गई, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इसमें भी इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड डैमेज हो सकती है नर्व में, और इसकी कारण से ये विभिन्न भागों में नर्व डैमेज हो सकती है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज सब, जैसे वैस्कुलाइटिस में पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा, सार्कोइडोसिस, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटोसस हो सकती है। जोगरन सिंड्रोम भी कराती है, लेकिन उनको सेलिब्री ग्लैंड की सेक्रेशंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो जोगरन सिंड्रोम हम डिफरेंशियल में नहीं रखेंगे। इसके अलावा लाइम डिजीज़, हमारे भाग में लाइम डिजीज़ का प्रिवेलेंस उतना नहीं है, USA सब में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस है, लेकिन वी डू नॉट ऑफन सी लाइम डिजीज़ केसेस, लेकिन ये भी हम डिफरेंशियल्स में रखेंगे। और स्कॉल बेस की जो ट्यूमर होती है, या फिर आप ब्रेन स्टेम की स्ट्रोक सब कहेंगे, तो वो सब लेस लाइकली है, क्योंकि उनको लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई भी इन्वॉल्वमेंट थी। इसलिए पहले मैं ये सब रूल आउट करूँगा, डायबिटीज़ और इन्फेक्शन सब और ऑटो इम्यून डिजीज सब। उसके बाद में MRI ब्रेन की तरफ देखूँगा। हो सकती है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में ट्यूमर हो सकती है, मिडिल ईयर में पैथोलॉजी हो सकती है, बेस ऑफ स्कॉल में कुछ ट्यूमर हो सकती है, तो वो सब हम रूल आउट करनी पड़ सकती है। बाद में हम MRI करेंगे, लेकिन पहले हमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके देखनी पड़ेगी। और इस पेशेंट का क्या अपडेट है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा।